वेलकम टू फैंटेसी कैप्टन। भाइयों, वेस्ट इंडीज T10 सीरीज का ये 23वां मैच है जो कि खेला जाने वाला है PTS और BMB के बीच में। पिटॉन स्ट्राइकर्स और बम्बू ब्लास्टर्स, ये दोनों टीमों के बीच में मैच है। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। प्लेयरों के स्टैट्स बताऊंगा आपको, पूरी पिच की रिपोर्ट बताने वाला हूँ, कौन से प्लेयर आपको स्मॉल लीग में रखने हैं, किसे ग्रैंड लीग में रखना होगा, कौन से बॉलर इफेक्टिव हो सकते हैं स्टार्टिंग में, कौन से बॉलर डेथ में बॉलिंग करने आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, चाहे वो ऑलराउंडर उठा लो, चाहे वो बैट्समैन उठा लो, मतलब A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप खुद एक अपनी बहुत अच्छी टीम बना सकते हो, चाहे वो GL हो गई, चाहे वो स्मॉल लीग हो गई। और जितने भाई चैनल पे नए हैं, सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैचेस के जो भी मैचेस होते हैं ना, जो मैचेस हम खेलते हैं उनके अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं लाइव भी आता हूँ, तो लाइव के अपडेट भी जो होता है ना, टेलीग्राम पे पहले आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, सो ज्वाइन कर लेना। चलो अब बात करते हैं इस मैच की। देखो, PTS और BMB का 23वां मुकाबला है ये, जो कि आज रात 9:30 बजे खेला जाने वाला है। सेम डेरिन सेमी स्टेडियम में ही मैच होने वाला है इनका। दोनों टीमों की बात करें ना, तो PTS टीम कब देखोगे आप, पिटॉन स्टिकर्स की टीम अगर देखोगे तो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं बम्बू ब्लास्टर की अगर बात करें तो वो 4th रैंक पे है, मतलब 3rd और 4th रैंक की टीमों का मैच है। तो जाहिर सी बात है मुकाबला आपको अच्छे देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचों की अगर बात करें तो एक मैचेस दोनों टीमों ने खेला हुआ है, जिसमें पिटन स्ट्राइकर्स ने बम्बू ब्लास्टर को हरा दिया था। ठीक है, एक मैच हुआ है जिसको पिटन स्ट्राइकर्स जीत चुकी है। ओके, दोनों टीमों के इस सीरीज में मुकाबलों की बात करें तो 7 मैचेस पिटन स्ट्राइकर्स ने खेला है, 3 जीती है, 4 हारे हैं। बम्बू ब्लास्टर भी 7 मैचों में 3 जीती है, 4 हारे हुए हैं। दोनों ऑलमोस्ट बराबर टीमें रहने वाली हैं। सो मैच आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। पिच की बात करें, पिच अगेन बैलेंस पिच रह रही है, जहां आपको इस स्टार्टिंग में मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है पेसर्स को। ओवरऑल एवरेज अगर स्कोर पकड़ के आप चलोगे तो 90 से लेके 120 के आसपास का यहाँ पर स्कोर बनता है। विकेट्स आप मान कर चलो 6 से 7 विकेट्स गिरने वाले हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकंड में भी आपको 5 से 6 तो गिरते दिख ही जाएंगे। पिछले 5 T10 में इनके ना टोटल 54 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें 44 विकेट निकाला हुआ है पेसर्स ने और 10 विकेट मिला है स्पिनर्स को। तो इससे जाहिर ये होता है कि पेसर्स आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं। ठीक है, सो पेसर्स को इधर मदद है। बैट्समैन की बात अगर देखा जाए तो पेसर्स को अच्छी मदद है, स्पेशली जो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ रहे हैं, प्लस जो डेथ में बॉलिंग करने आ रहे हैं। अभी सारे प्लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दोनों प्लेयर, ये दोनों जो बॉलर्स हैं ना, पावर प्ले वाले स्टार्टिंग में जो बॉलिंग करते हैं और डेथ वाले, ये दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो PTS से आपको दिखने वाले हैं सिमोन सिल्वेस्टर, एमानुल, चार्ली, संजय फेम्फाइल, के गेस्टन, S मैसमैन, L जोसेफ, के जूल, गस्टावो और एन जोसेफ। वही बात करें BMB टीम से तो लियो, नेट्रम, हेनरी, S जोसेफ, एल्कॉक, बोल्गन, के गैसी, एर्नॉल्ड, बी बेस, डी जॉन और के एडोनिस आपको दिखने वाले हैं BMB की प्लेइंग 11 से। अब बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेयर के स्टैट्स की और रिकॉर्ड की बात करते हैं। देखिए भाई, नेट्रम की मैं बात करूं तो बिल्कुल टॉप क्लास प्लेयर ये चल रहा है। 10 मैचों में इसने मारे हैं 413 रन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 प्लस का एवरेज है इनका बैटिंग का। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे 38 63 38 24 0, मतलब बढ़िया यार। हर मैच में डबल फिगर किया हुआ है। एक मैच में फ्लॉप हुआ था, बट उसके बाद सारे मैचों में अच्छा किया हुआ है इसने। 10 मैचों में 413 रन है, तो समझ जाओ फिर किस तरह का रिकॉर्ड इनका चल रहा है। लियो की बात करें, सेम स्टेफन के साथ ही आते हैं ओपनिंग करने के लिए और 10 मैचों में इन्होंने 273 रन किया हुआ है। रिसेंट फॉर्म भी सही चल रहा है। जे सिल्वेस्टर 10 मैचों में मात्र 167 रन है। देखो, प्लेयर अच्छा है, बट अभी इनके फॉर्म सही चल नहीं रहे हैं। 14 1 12 5 40, एक बड़ी पारी आई इनके बल्ले से, उसके बाद सारे मैचों में ये फ्लॉप रहे हैं। इसके बाद बात करें जे सिमन की, इनका कंडीशन भी सेम सिल्वेस्टर की तरह है। दोनों ही अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। 10 मैचों में इनके 179 रन है। रिसेंट फॉर्म इनका भी कुछ खास नहीं है। 36 रन निकाल दो तो सब में फ्लॉप ही रहे हैं जे सिमोन। विंस स्मिथ
वी स्मिथ ने 10 मैचों में 73 किया है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। कीव हेनरी की अगर बात करें 10 मैचों में मात्र 60 रन, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जो प्लेयर्स हैं वो ये 2 मेन प्लेयर हैं, उसके बाद तीसरा चौथा प्लेयर ये आप कंसीडर कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन में। अब दोनों टीमों से बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, बैटिंग से आपको क्लियरली दिखेगा क्रिस्टन चार्ली 10 मैचों में 295 रन है। रिसेंट फॉर्म में देखोगे 21, 31, 37, 85, मतलब बढ़िया खेल रहा है भाई, अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग भी करता है। अभी मैं बॉलिंग के बारे में भी इसके बताऊंगा। एक्स इमानुल 10 मैचों में 114 रन किए हुए हैं। रिसेंट फॉर्म 20, 1, 16, 0, 5। एस जोसेफ ने 10 मैचों में 96 किया है। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। एम बॉलिगन की बात करें 5 मैचों में 38। एकिम अगस्टे 10 मैचों में 176 रन, ये बढ़िया प्लेयर है। अगर खेलने आया, ऊपर खेलने आया तो अपनी टीम में रख सकते हो। सी एमानुल की बात करें तो 10 मैचों में 141 रन है। ये आता बहुत बैटिंग में नीचे है, इसको अगर थोड़ा ऊपर भेजते ना एक्स एमानुल की जगह पे, तो सी एमानुल बहुत अच्छा कर सकता है। प्लेयर बढ़िया है, एक्स एमानुल से बढ़िया प्लेयर है सी एमानुल। ओके, ऑलराउंडर सेक्शन से अगर आप देखोगे, जस्टन 10 मैचों में 153 रन किए हुए हैं और 6 विकेट निकाला हुआ है इन्होंने। तो ये अपनी टीम के कप्तान भी हैं, दूसरा ये बैटिंग भी कर लेते हैं और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही मोस्टली इनको देखा गया है बॉलिंग करते हुए, पावर प्ले में के आसपास या 5-6 ओवर के आसपास ही इसको देखा गया बॉलिंग करते हुए। एल्कॉक की बात करें 10 मैचों में 84 रन है, 9 विकेट के साथ, अच्छा प्लेयर ये भी है। बी बेस इनकी टीम का मेन प्लेयर है। 10 मैचों में इसने 13 विकेट निकाला हुआ है और ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। जे जे मान की अगर मैं बात करूं, 6 मैचों में इनके 43 रन है बट विकेट नहीं है। अगर खेला तो रिकॉर्ड आप देख लेना। केयरनॉट 10 मैचों में 51, 4 विकेट के साथ। एस पेमफाइल 10 मैचों में 67, 8 विकेट के साथ। पेमफाइल कहीं ना कहीं अपना काम कर देता है, एक आधा ओवर ही करने अगर आ गया ना तो एक आधा विकेट निकाल के चला जाता है। पेमफाइल की ये खूबी है। तो पेमफाइल को ग्रैंड लीग वाले ट्राई कर सकते हैं, इवन केयरनॉट को भी ग्रैंड लीग वाले ही ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो के गेसी बॉलर का नाम आता है जिसने 10 मैचों में 8 विकेट दे रखा है। के जूस 10 मैचों में 7 विकेट। मैसमैन 10 मैचों में 8 विकेट। जूस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग है तब। एस मैसमैन फर्स्ट सेकंड दोनों बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। डी जॉन फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मैचों में 4 विकेट हैं। एन रेस्मॉन्ड 10 मैचों में 6 विकेट। गस्टावस 7 में 7। ये प्लेयर मुझे स्पेशली लगता है ना, जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। के एडोनिस 10 मैचों में 5 विकेट और जोसेफ ने 3 मैचों में 2 विकेट निकाला हुआ है। सो मेरे हिसाब से गस्टावो को आपको ट्राई करना है जब सेकंड इनिंग बॉलिंग आए, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर है। और फर्स्ट इनिंग में कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाता है? फर्स्ट इनिंग में के जूल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि के जूल्स फर्स्ट इनिंग में पूरे 2 ओवर बॉलिंग डालेगा, गस्टावो 1 ओवर। और सेकेंड इनिंग में गस्टावो 2 ओवर बॉलिंग डालता है, जूल्स 1 ओवर बॉलिंग डालता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ अगर ग्रैंड लीग के प्लेयर्स की मैं बात करूँ, ग्रैंड लीग में आपका नियो बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेट्रम को तो रखना ही रखना है, ठीक है। सिल्वेस्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है, सीमोन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही ये ओपनिंग करने आते हैं और दोनों ही बड़े प्लेयर हैं। बैटर से अगर मैं बात करूं ग्रैंड लीग के लिए, तो ग्रैंड लीग के लिए आपके पास एमानुल का अच्छा ऑप्शन है, सी एमानुल का अच्छा ऑप्शन है। अगस्टे अगर खेला तो अगस्टे का भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बॉलगन को आप ट्राई कर सकते हो, तीसरे नंबर पर खेलने आता है। एस जोसेफ थोड़ा नीचे खेलने आते हैं, 5वें नंबर पे या 4 नंबर पे अगर आना होगा तो बॉलिंग सिर्फ 1 ओवर डालते हैं। तो जोसेफ अगर आपको लगता है ग्रैंड लीग में अच्छा कर सकता है तो किसी अगर टीम में जोसेफ भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से देखो, ऑलराउंडर सेक्शन में ना कोई अगर प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए है तो वो है अर्नोल्ड और पेमफाइल। रीज़न ये है ना कि गेस्टॉन को सारे लेकर आएंगे, एल्कॉक की परसेंटेज बहुत हाई होगी, बेस की परसेंटेज बहुत हाई होगी। तो जो लो परसेंटेज वाले प्लेयर हैं पेमफाइल और अर्नोल्ड, ये दोनों प्लेयर आपको बैटिंग करके भी पॉइंट्स दे सकते हैं और बॉलिंग से भी ये प्लेयर्स आपको पॉइंट्स दे देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ बॉलिंग सेक्शन से मैं बात अगर करूं तो बॉलिंग में देखो, कम परसेंटेज वाले प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो के एडोइनिस है, एन जोसेफ है और डी जॉन थोड़ी कम परसेंटेज मेरे को दिख सकती है, या जूल्स फर्स्ट बॉलिंग में जूल्स को ट्राई कर सकते हो आप ग्रैंड लीग में। गैसी को तो आपको ट्राई करना ही करना है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे जीएल हो, दोनों में आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग अगर आई ना तो जीएल से इनको निकाल देना, गैसी को आप निकाल देना, ठीक है। दूसरी चीज़ जूल्स को मैंने बताया फर्स्ट इनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैसमैन फर्स्ट सेकंड दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। जॉन सेकंड नहीं फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जॉन।
ठीक है, रेमोंड तो खेले ही नहीं है अभी। गस्टावो गस्टावो सेकेंड इनिंग का अच्छा प्लेयर है। एडोनिस मेरे हिसाब से सेकेंड इनिंग में ही ठीक करेगा। ठीक है, एन जोसेफ की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ये बॉलर कुछ खास कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मस्ट पिक कौन से प्लेयर रहने वाले हैं आपकी पीटीएस टीम से, मतलब की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं। तो क्रिश्चियन चार्ली, जे सिमोन, इन दोनों प्लेयर को छोड़ना नहीं है। क्रिश्चियन चार्ली को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सिमोन बैटर है तो उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ओपनिंग करने आता है, हमेशा इसके पास मौके रहते हैं बैटिंग अच्छी करने के, बट अभी फ्लॉप भले ही चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग के लिए सिमोन को आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग से अगर मैं बात करूं तो वाई गस्टावो और एस मैसमैन, ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। वाई गस्टावो अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो एस मैसमैन है ना, ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। बी ब्लास्टर से अगर मैं बात करूं, बी ब्लास्टर, बम्बू ब्लास्टर, स्टेफन नेट्रम, लियो, दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ओपनिंग करने आते हैं, दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, दोनों ही अच्छा खेलते हैं। ठीक, टॉप बॉलर से अगर मैं बात करूं बीएमबी टीम से, तो के एलकॉक, एलकॉक डेथ में बॉलिंग करने आता है। बेस स्टार्टिंग में आता है बॉलिंग करने, प्लस डेथ में भी कभी कभी बॉलिंग करते हैं, इसको देखा गया है बी बेस को। तो ये दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली बेस। तो ना फर्स्ट इनिंग में आपको छोड़ना है ना सेकेंड इनिंग में छोड़ना है। एलकॉक आप फर्स्ट इनिंग में रख सकते हो, सेकेंड इनिंग में अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो एलकॉक को। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे अच्छी चॉइस है नेटरम की। भाई 10 मैचों में ऑन एन एवरेज ये आपको 52 पॉइंट्स दे देता है। तो जब 52 पॉइंट्स कहीं ना कहीं हर मैच में दे रहा है, तो सबसे अच्छी चॉइस तो कैप्टन की यही हो गया ना। दूसरा, वाइस कैप्टन के लिए आपके पास सी चार्ली का ऑप्शन है 10 मैचों में। इवन कैप्टन के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाले हैं। 2 ओवर बॉलिंग प्लस 3 से 4 नंबर पर चार्ली जो है आपको बैटिंग करने आ जाएगा। तो चार्ली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन बनाने के लिए या फिर वीसी करने के लिए। हर मैचों में इसके भी ऑन एन एवरेज आपको 36 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, हर मैच में इसने 36 पॉइंट निकाल कर दिया ही दिया है। ठीक, अब बात करते हैं लियो की। 10 मैचों में 10 मैचों में ऑन एन एवरेज इनके 33 पॉइंट हर मैच में रहते हैं। तो वीसी वगैरह के लिए ये भी अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। भाई देखो, ओपनिंग करने आता है, चेज में बहुत अच्छा प्लेयर ये बन जाता है लियो। वहीं बात करें बी बेस की, 10 मैचों में ये भी आपको कहीं ना कहीं 33 पॉइंट के आसपास हर मैच में करके दे देते हैं। अब बी बेस की अगर बात करें तो देखो, ये बंदा बॉलिंग बहुत अच्छी डालता है, बिल्कुल खतरनाक बॉलर है। चाहे आप फर्स्ट इनिंग में रखो चाहे सेकंड इनिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेस को आपको छोड़ना नहीं है। वीसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। गैस्टन में इसलिए कह रहा हूँ ना, एक तो हर मैच में आपको 33 के आसपास ये ऑन एन एवरेज पॉइंट्स दे देता है, वीसी के लिए अच्छा ऑप्शन है। बट इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, क्योंकि ये 5 नंबर के आसपास आपको बैटिंग करते दिखेंगे, और बॉलिंग से आपको पूरे 2 ओवर बॉलिंग करते दिखने वाले हैं, और स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करते हैं पावर प्ले के आसपास, फिर 5-6 ओवर के आसपास बॉलिंग करते आपको दिख जाएंगे। एलकॉक की अगर बात करें, 10 मैचों में इनका भी ऑन एन एवरेज 33 पॉइंट के हर मैच में दे देते हैं। ठीक है, एवरेज पॉइंट इनका 33 है, मतलब हर मैच में ये 33 पॉइंट्स दे ही देंगे। एलकॉक को आपको ट्राई करना है जब फर्स्ट बॉलिंग आए ना, तो ये डेथ में बॉलिंग करने आता है, उसमें आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। ये सेकेंड इनिंग में तो छोड़ सकते हैं प्लेयर को, ग्रैंड लीग के लिए बात कर रहा हूँ, बस स्मॉल लीग में तो रखना है। ठीक है ना। पेम फाइल जो प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी पिक रहने वाला है। ठीक है, हर मैच में आपको ऑन एन एवरेज 27, 27.5, 28 के आसपास ऑन एन एवरेज पॉइंट्स निकाल कर दे देता है। तो मेरे हिसाब से पेम फाइल बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है 6वें नंबर पर, और बॉलिंग 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर लेगा, उसमें भी एक आधा विकेट इसको मिल ही जाता है, किसी ना किसी तरह से पेम फाइल को विकेट मिल जाता है। ठीक है, चल अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं हमारी आज की टीम क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले जो भी भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो बनाने में मेरे को कम से कम 2-3-4 घंटे लगते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड इकट्ठा करने में, समझ लो, कलेक्ट करने में पूरे 3-4 घंटे जाते हैं। सो एक लाइक मार देना इतनी मेहनत के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, सो एक लाइक तो बनता है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम से जो भाई नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैचों के अपडेट जो होता है ना, आपको टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं। इवन लाइव पे भी जो मैं आता हूँ ना, लाइव का मैं आता हूँ मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले लाइव पे आता हूँ, क्योंकि वहाँ आप लोगों से डिस्कशन भी हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं, टीम भी बन जाती है, मज़े भी हो जाते हैं। सो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मैं देता हूँ। ठीक है, सो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं आज की हमारी टीम
क्या रहने वाली है। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शंस हैं हमारे पास। नेटरम है, सिल्वेस्टर है, लियो है, सीमॉन है। मैंने पहले ही बताया इन चारों प्लेयर को नहीं छोड़ सकते, चारों ही ओपनर है अपनी अपनी टीम के। समझ लो, चारों ही ओपनर है अपनी टीम के। सिल्वेस्टर सीमॉन अपनी टीम के ओपनर हैं, लियो और नेटरम अपनी टीम के ओपनर हैं। समझ लो, बैटिंग सेक्शन से चार्ली है, और अगस्टे अगर खेला तो अगस्टे को रख सकते हो, रिकॉर्ड इसके काफ़ी अच्छे हैं। बाकी तो इमानुल और एक्स इमानुल दोनों ये ग्रैंड लीग वाले प्लेयर हैं। जोसेफ भी ग्रैंड लीग का प्लेयर है, बॉलगिन भी ग्रैंड लीग का प्लेयर है। ऑलराउंडर सेक्शन से गैस्टन, एल्कॉक, बेस, ये दो प्लेयर अगेन मैं बताऊंगा ग्रैंड लीग वाले प्लेयर हैं, चाहे अर्नोल्ड चाहे पेमफाइल। ओके, इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से ना जॉन को रखना है, जॉन बनेगा डॉन। ओके, और गेसी कब इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, जॉन भी फर्स्ट बॉलिंग में ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैसमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में इंपॉर्टेंट है। गस्टावे को तब रखना है आपको जब सेकंड इनिंग में ये आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में आ रहे हैं, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गैसी को डालो यहाँ से, और गस्टावे को फिलहाल डाल देंगे अभी अपनी टीम में। एक प्लेयर रह जाएगा डी जॉन, उसको एडजस्ट करेंगे टॉस होने के बाद, किसी ना किसी तरह से टॉस होने के बाद उसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल जो हमारी टीम निकल कर आ रही है वो है ये। इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है नेट्रम, चार्ली, एल्कॉक। ओके, लियो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है कब किसी किसी कॉन्टेस्ट में आपको लियो वीसी दिख सकता है अपोनेंट का, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिलहाल जो हमारे सीवीसी आज रहने वाले हैं, हमारे जो सीवीसी आज रहेंगे 32% लोग जा रहे हैं इसके साथ, 52% लोग जा रहे हैं नेट्रम के साथ। तो हमारा कैप्टन रहने वाला है नेट्रम, वाइस कैप्टन हमारा रहेगा या तो एल्कॉक या फिर चार्ली। ठीक है, एल्कॉक या फिर चार्ली, ये रहने वाली है हमारी टीम। ठीक है, ये रहने वाली है हमारी टीम। अब मेरे से अगर पूछोगे आप ग्रैंड लीग के लिए ना, अगर आप मेरे से पूछोगे अब ग्रैंड लीग के लिए, तो रुको एक आधा ग्रैंड लीग की भी टीम में बना देता हूँ। एक आधा मैं ग्रैंड लीग की टीम भी बना ही देता हूँ। देखो ध्यान से देखिए, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको किसी को छोड़ना नहीं है, बैटिंग से भी आपको चार्ली को छोड़ना नहीं है, ऑलराउंडर सेक्शन से एल्कॉक प्लेयर है और गेस्टन है, इन दोनों को आपको छोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को आपको छोड़ना है। यहाँ से आपको पेमफाइल उठाना है, या पेमफाइल को भी छोड़ दो, बैटिंग सेक्शन से एक दो प्लेयर उठा लो। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से एक दो प्लेयर उठा लो, या तो जोसेफ उठा लो या फिर बोल्गन उठा लो। ठीक है, चलो फिलहाल जोसेफ उठा लेते हैं क्योंकि ये एक और बॉलिंग भी करने आ रहा है कभी कभी। ठीक, ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ एक प्लेयर रहने दो बी बेस को, और दो प्लेयर आपके पास और हैं, एर्नोल्ड और पेमफाइल। अगर आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले गस्टोवे को निकालूंगा मैं, मैसमैन को रहने दूंगा। ठीक है, मैसमैन को रहने दूंगा, जुल्स को डाल रहा हूँ अपनी टीम में, जुल्स को डाल रहा हूँ अपनी टीम में। कितने प्लेयर हो गए, 10 प्लेयर हो गए ना। एक प्लेयर और डाल लो, एक प्लेयर और डाल लो, चाहे तो गेस्टन को डाल लो चाहे पेमफाइल को डाल लो। अब पेमफाइल को अगर आप डालोगे तो बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो, और रिस्क तो उठाना बनता भी है। चलो मैं पेमफाइल को ही डाल लेता हूँ, गेस्टन का भी अच्छा ऑप्शन है, गेस्टन के पास एडवांटेज है 2 ओवर का। ठीक है, बट विकेट निकालता है पेमफाइल, समझिए। सो ये एक टीम आपकी बन सकती है ग्रैंड लीग में, जिसमें सीवीसी आप ट्राई करोगे, जिसमें सीवीसी आप ट्राई करोगे सिल्वेस्टर, सीमोन, लियो, इवन नेटरम को भी ट्राई कर सकते हो, चार्ली को भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो अगर कम परसेंटेज वाला सीवीसी बना है तो कैप्टन लियो, वाइस कैप्टन सीमोन, ये हो गए। ठीक है, ये हो गए, या फिर कैप्टन कर लो नेट्रम को, वाइस कैप्टन रहने दो सीमोन को, या फिर वाइस कैप्टन हटाओ सिल्वेस्टर को कर दो। ये कुछ बड़े तगड़े ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ना, इसके अलावा थोड़ा हटके कुछ ट्राई करना हो, अगर हटके कुछ ट्राई करना हो तो चार्ली को कैप्टन मार दो, वाइस कैप्टन कर दो लियो को, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। या तो पलट दो, सीवीसी पलट दो, वाइस कैप्टन कर दो नेटरम को, ये भी कर सकते हो यार। बहुत अच्छे ऑप्शन है भाई, जीएल के लिए तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। और बंदे तो अपने स्मॉल लीग से ना, जितने अपने भाई पहले से जो हैं जुड़े हुए हैं हमसे, वो तो स्मॉल लीग से ही जो है ना, स्मॉल लीग वाली टीम से ही मिनी जीएल निकाल ले रहे हैं। मतलब 125 वाला कॉन्टेस्ट 1000 आ रहे हैं उनके, बड़े आराम से आ रहे हैं, समझ लो। ताकि जीएल में तो आप लोगों को बताते हैं जो बड़ी लीग खेलते हैं उनके लिए जीएल में इस तरह की टीम उतार लेना आप। ठीक है, सो ये हो गई टीम कॉम्बिनेशन कुछ ग्रैंड लीग की। ओके,
सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, चाहे वो स्मॉल लीग से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रैंड लीग से रिलेटेड हो। ठीक है? सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जाके जुड़ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम से जुड़ जाना। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपडेट करूँगा आपको। ठीक है? लाइव भी आता हूँ मैं, लाइव के लिए भी टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।